प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल हरिद्वार में सीएम धामी ने किया पीएम शहरी आवास योजना का शिलान्यास, महंगाई पर कांग्रेस को लताड़ा। हल्द्वानी में चोरी की 2 बाइकों के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, पहले भी खा चुका है जेल की हवा। हरिद्वार में कल से शुरू हुई वीएचपी की बैठक, ज्ञानव्यापी कश्मीर टारगेट किलिंग पर होगी चर्चा। मुखबिरी के शक में कर दी पॉलिटेक्निक के छात्र की हत्या, तीनों आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स, रुड़की में मिला संदिग्ध मरीज, अलर्ट जारी। कल चमोली जनपद के थराली विकासखंड के मध्य पिंडर रेंज थराली बनौली गांव के समीप जंगल में आग लगने से पूरा क्षेत्र धुंधमय हो गया। एक और जहां भीषण गर्मी से लगातार आम जनमानस परेशान है, वहीं जंगल में आग लगने से पूरा क्षेत्र तापमान में और वृद्धि हो चुकी है। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बनौली गांव के समीप आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो गई, लेकिन वन विभाग कुंभकर्ण की नींद से जागा नहीं है। शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोर के कब्जे से 2 बाइक बरामद की है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भागकुनी ने बताया कि राजपुरा शमशान घाट रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को जब रोककर बाइक के कागजात मांगे गए तो युवक कागजात नहीं दिखा पाया। पूछताछ में युवक ने बताया कि 8 जून को टनकपुर रोड स्थित कमल कुमार जोशी की बाइक घर के बाहर से चोरी की थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अन्य बाइकों की चोरी करने की बात कही। युवक की निशानदेही पर एक और बाइक गोला नदी जंगल से बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाइक की चोरी कहकर वो यूपी में ले जाकर बेचने की फिराक में था। युवक के पास से 2 बाइक बरामद की गई है। अन्य बाइकों की चोरी के संबंध में युवक से पूछताछ जारी है। काशीपुर में 1 साल पहले हुए झगड़े और पुलिस की मुखबिरी के शक में 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मृतक युवक बाजपुर पॉलिटेक्निक का छात्र बताया जा रहा है। ITI थाना क्षेत्र के हिमपुर इस्माइल निवासी वीर सिंह चौधरी ने पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले उनके पुत्र मोनू चौधरी का अपने दोस्त मनीष सैनी हरनेक सिंह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके कुछ समय बाद चुनाव के वक्त काशीपुर पुलिस ने हरनेक सिंह को तमंचे के साथ पकड़कर जेल भेज दिया था। हरनेक सिंह को मोनू चौधरी पर शक था कि उसने ही पुलिस से मुखबिरी की है, जिसके बाद हरनेक सिंह मोनू चौधरी से रंजिश रखने लगा। उन्होंने बताया कि बीती 10 जून की शाम 7 बजे हरनेक सिंह, मनीष सैनी और एक अन्य युवक मोनू चौधरी को घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद उन तीनों ने बहला पुल के पास ले जाकर उसकी लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग महंगाई और मुद्रास्फीति की बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके समय महंगाई, मंडी और मुद्रास्फीति दर कहाँ थी। उन लोगों के समय में गरीबों का उत्पीड़न किया गया था। अभी महंगाई बताने वालों ने तब गरीबी की जगह गरीबों को खत्म करने की कोशिश की थी। हमने उनके ये सब कारनामे देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों को, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनको पक्के घर उपलब्ध कराती है। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। रुड़की में संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। संदिग्ध के सैंपल लेकर उसे आइसोलेट किया गया है। परिजनों के सैंपल भी लिए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने से प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। संदिग्ध मरीज का सैंपल लेकर उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है। मोहम्मदपुरा क्षेत्र में 34 वर्षीय युवक एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है। तबियत खराब होने पर मरीज एक निजी अस्पताल में गया। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखने पर डॉक्टर ने सीएमओ कार्यालय को मामले की सूचना दी। इसके बाद सीएमओ कार्यालय से सिविल अस्पताल के प्रभारी CMS डॉक्टर AK मिश्रा को जानकारी दी गई। डॉक्टर AK मिश्रा ने डॉक्टर नीतीश कुमार और लैब कर्मचारियों की एक टीम गठित कर मरीज के घर भेजा। डॉक्टर नीतीश कुमार ने बताया कि मरीज का सैंपल लेकर अस्पताल की लैब में रखवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरीज में मंकी पॉक्स के सारे लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मंकी पॉक्स में तेज बुखार, दर्द, शरीर में पानी की कमी आदि लक्षण होते हैं। मरीज में ये लक्षण नहीं है, लेकिन शरीर पर रैसेस हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू मुंडे की कोर्ट में स्मैक के साथ पकड़े गए 2 युवकों को 6 महीने की सजा सुनाई है। दोषियों को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 मार्च 2020 को पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया था।
एसआई जीवन चुफाल और पुलिस टीम ने डिग्री कॉलेज के पास बने खंडर से आरोपी योगेश उप्रेती और विजेंद्र बिष्ट के पास से लगभग 3 से 4 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए गिरफ्तार किया था। एसआई कृष्णागिरी ने मामले की विवेचना कर 6 अगस्त 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मोहन राम आर्य ने पैरवी की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर दर्ज साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को दोष सिद्ध पाए जाने पर 6 महीने की सजा सुनाई है। उधम सिंह नगर जिले में कथित लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपना धर्म छुपाकर युवती का शारीरिक शोषण किया और उसका गर्भपात भी करवा दिया। युवती की कहानी सुनकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सानू नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम अरुण बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। अरुण ने शादी का झांसा देकर कई बार अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के दफ्तर ले जाकर युवती का शारीरिक शोषण किया। युवती का आरोप है कि 4 महीने पहले प्रेग्नेंट होने पर उसने शादी की बात कही तो अरुण ने टाल मटोली कर उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। इसी बीच युवती को अरुण के मुस्लिम होने के बारे में पता चला। बीते 13 मार्च को अरुण उर्फ सानू से रामपुर जिले में एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया और उसका गर्भपात करा दिया। उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेज सानू ने अपने पास रख लिए। अब उसे सानू धमकी दे रहा है। पुलिस आरोपी के खिलाफ पंतनगर थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव को रेखांकित करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर विक्रांत तुनियाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के अभियान को पूर्ण किया। श्री दरबार साहिब में आस्था और महेंद्र देवेंद्र दास के सानिध्य को याद करते हुए उस ऐतिहासिक क्षण को श्री गुरु राम राय महाराज के चरणों में समर्पित किया। आपको बता दें कि विंग कमांडर विक्रांत का बचपन दरबार साहिब परिसर में बीता है। इस उपलब्धि पर उन्होंने श्री गुरु राम राय का सुमिरन किया और इस उपलब्धि को उनके चरणों में समर्पित किया। नैनीताल तिराहे में लंबा जाम लगने से राहगीरों को भीषण गर्मी में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे ही बाहरी क्षेत्रों के पर्यटक पहाड़ों यानी नैनीताल का रुख करने लगते हैं। इसी के चलते कल कालाडूंगी नैनीताल तिराहे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से स्थानीय लोग और राहगीरों को फजीहत का सामना करना पड़ा। वहीं कालाडूंगी थाना पुलिस ने नैनीताल तिराहे पर मुस्तैद रहकर जाम से स्थानीय लोग और राहगीरों को निजात दिलाई। वहीं बेवजह नैनीताल जा रहे लोगों को पुलिस ने वापस भेजा, क्योंकि नैनीताल पहले ही पर्यटकों से पैक है। वहीं स्थानीय लोगों को नैनीताल जाने से नहीं रोका जा रहा है। वहीं भारी पर्यटक होटल की बुकिंग या कोई नैनीताल जाने की ठोस सबूत दिखाते हैं तो उन्हें नैनीताल जाने दिया जा रहा है। नैनीताल में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में टूरिस्ट आ गया है। इस वजह से जिन लोगों की बुकिंग है उन्हें जाने दिया जा रहा है और जिनके पास बुकिंग नहीं है उनसे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मार्ग में जो है काफ़ी आगे जो है अपना जाम लग गया है। इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। तो नैनीताल को जाने के लिए ये परेशानी है। और ये जिस दिन वीकेंड रहता है शनिवार इतवार को, उस दिन थोड़ा टूरिस्ट को दिक्कत होती है। बाकी दिन जो है नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार के निष्काम धाम आश्रम में बड़ा मंथन करने जा रही है। 1964 में विहिप की स्थापना के बाद से साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। गौरतलब है कि विहिप की पिछली बैठक भी हरिद्वार में हुई थी, जिसमें देश भर के दिग्गज साधु संत, ज्ञान व्यापी, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक के 2 सत्र हैं। पहला सत्र 11 जून को दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ था, जबकि दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए देश भर के संतों को आमंत्रण दिया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।